हेलो स्टूडेंट्स, रियल एनालिसिस में इम्प्रॉपर इंटीग्रल में हम पढ़ रहे थे। ठीक है, आज हम आगे पढ़ते हैं कोची टेस्ट। हमने इससे पहले कंपैरिजन टेस्ट कर लिए हैं। अब हम पढ़ते हैं कोची टेस्ट। द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ द इम्प्रॉपर इंटीग्रल। आपका इंटीग्रल दे रखा है a से इन्फिनिटी एफ डी एक्स एट इन्फिनिटी इज़ दैट टू एवरी m जो बड़ा है 0 से देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव नंबर 2 सच दैट टी नोट। आपको एक पास पॉजिटिव नंबर मिलेगा टी नोट सच दैट की मॉडुलस ऑफ द इंटीग्रल लेस होगा किससे, आपका m से। तो कोची टेस्ट में क्या करें, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द कन्वर्जेंस। आपका इम्प्रॉपर इंटीग्रल जो दे रखा है उसका कन्वर्जेंस हमें किस पे चेक करना है, इन्फिनिटी इज़ दैट टू एवरी। आपको एक प्रत्येक m मिलेगा जो बड़ा है किससे, 0 से देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव नंबर। आपको एक पॉजिटिव नंबर मिलेगा कि उसका जो मॉडुलस है टी नोट मिलेगा कि मॉडुलस है किसका। यहाँ पे मैंने a से इन्फिनिटी जो लिमिट थी उसको चेंज कर दिया है t1 से t2। एफ डी एक्स का मॉडुलस लेस है किससे, m से। फोर ऑल आपके जो t1 और t2 जो है वो क्या है, t से ग्रेटर है। ठीक है, अब मैं इसी ऊपर एक एग्जांपल लेती हूँ और आपको एग्जांपल से और भी क्लियर हो जाएगा। शो दैट इंटीग्रल 1 से इन्फिनिटी साइन एक्स अपॉन में एक्स डी एक्स इज कन्वर्जेंट। आपको इंटीग्रल दे रखा है 1 से इन्फिनिटी साइन एक्स अपॉन में एक्स इज कन्वर्जेंट। तो इंटीग्रल मान लिया। अब यहाँ पे आपको क्या लेना है, कोई m लेना है, बी गिवन, क्योंकि नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन में आपको दे रखा था कि आपको कोई क्या मिलेगा, पॉजिटिव m मिलेगा। ओके, हमने लिया t1 से इंटीग्रल t1 से t2 साइन एक्स बाई एक्स डी एक्स। मैंने यहाँ पे बाई पार्ट लगाते हुए इसको इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेट किया, पहले पार्ट में मैंने यहाँ पे वो लगाई, लिमिट्स लगाई। ओके, तो कोस t1 अपॉन में t1 माइनस में साइन कोस t2 माइनस अपॉन में t2। ओके, और माइनस में अपर माइनस लोअर गए उससे, और ये आपके पास क्या बन गया, प्लस बनेगा। सॉरी, यहाँ पे प्लस बनेगा आपके यहाँ पे t1 से t2 साइन कोस एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर डी एक्स। मैंने इसको एज इट इज़ रख लिया। मैंने यहाँ पे प्रत्येक टर्म पे क्या लिया, मॉडुलस लिया। ओके, मॉडुलस लिया। अगर आपका कंपैरिजन टेस्ट के कोची टेस्ट के अकॉर्डिंग अगर ये चीज़ लेस आ जाती है किससे, m से, तो हम क्या कहेंगे कि हमारा जो इंटीग्रल 1 दे रखा था, इंटीग्रल जो दे रखा था वो क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा, क्योंकि हमें इसी का तो मॉडुलस लेस दिखाना है किससे, किसी पॉजिटिव m से, और जो m आपका है वो बड़ा है किससे, 0 से। ओके, लेस इक्वल। अब देखिए, आपने मॉडुलस की प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग प्रत्येक पे डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो हमने इन दोनों पे ले लिया, ये लेस इक्वल होगा क्योंकि अलग अलग ले रहे हैं ना, तो ये डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे किया कोस एक्स का जो मॉडुलस है वो आपको क्या वैल्यू देगा, वो आपको प्लस का 1 देगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा ये 1 हो गया अपॉन में t1 प्लस में 1 अपॉन में t2 प्लस में आपका ये इंटीग्रल। ठीक है, इसमें ये जो मेरा कोस एक्स है उसका मॉडुलस भी मेरा 1 बन गया, तो 1 अपॉन क्या बना मेरे पास, एक्स स्क्वायर बना। मैंने अब इसका क्या कर दिया, इसका इंटीग्रेशन कर दिया। इंटीग्रेशन किया तो मेरे पास आया माइनस का 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर। ओके, वापस से हमने फिर से इन पे क्या लगाया, लिमिट लगाया। कोई बात नहीं, हमने लिमिट लगा दिया और हमने इन चीज़ों को मतलब सभी को ले लिया कि m बाई m ले लिया। ओके, तो 4 चीज़ें हैं, प्रत्येक को m बाई 4 से लेस ले लिया, m बाई 4 से क्या ले लिया, लेस। तो 4 टाइम्स ऑफ m बाई क्या बन गया आपके पास, 4 बन गया। ठीक है, प्रत्येक को m बाई 4 से लेस ले लिया, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, 4 चीज़ें हैं तो 4 इंटू में m बाई 4। ओके, तो आपका इंटीग्रल जो था वो लेस हो गया किससे, m से। 4 और सभी उसके लिए जब t1 और t2 जो है वो बड़े होंगे किससे, आपके t नोट से। ठीक है, ओके, तो बाय कोची टेस्ट क्या कह सकते हो, आपका जो इंटीग्रल दे रखा था वो आपका क्या हो गया, कन्वर्जेंट हो गया। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं आगे, सेकेंड टेस्ट आपका इसके बाद, द टेस्ट फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ द इंटीग्रल्स ऑफ ए प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन। अभी तक आपने सिंगल टेस्ट पढ़े ना। ओके, मतलब सिंगल फंक्शन में आपने सिंगल फंक्शन का टेस्ट पढ़ा है, लेकिन स्टूडेंट्स अब क्या करोगे, अब हम करेंगे कि आपका जो फंक्शन है वो 2 फंक्शन का प्रोडक्ट है।
आपके पास जो फंक्शन दे रखा है वो दो फंक्शन का प्रोडक्ट है और हमें उसको क्या दिखाना है, कन्वर्जेंट दिखाना है। ठीक है, तो पहला टेस्ट आता है इसके बेस पे आपका एबल टेस्ट आता है। तो एबल टेस्ट में क्या है, इफ़ ए से इन्फिनिटी एफ डी एक्स इज कन्वर्जेंट एट इन्फिनिटी। आपके पास कोई फंक्शन एफ दे रखा है जो इन्फिनिटी पे क्या है, कन्वर्जेंट है, एंड जी इज़ बाउंडेड एंड मोनोटोनिक ऑन इंटरवल 0 से इन्फिनिटी। आपका देखिए ये पहले ही दो दे दिया कि एफ आपका क्या होना चाहिए, कन्वर्जेंट, और वो भी किस पे, इन्फिनिटी पे, और जी आपका बाउंडेड होना चाहिए एंड मोनोटोनिक। मोनोटोनिक का मतलब क्या हो, या तो फंक्शन इंक्रीजिंग हो या फंक्शन आपका क्या हो, डिक्रीजिंग। ओके, तो देन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो भी इन्फिनिटी पे क्या होगा, कन्वर्जेंट। ठीक है, तो देखिए एबल टेस्ट का जो स्टेटमेंट है वो आपको समझ आ गई। इफ़ एफ इंटीग्रल दे रखा ए से इन्फिनिटी एफ डी एक्स इज कन्वर्जेंट एट इन्फिनिटी, कि एफ तो आपका कन्वर्जेंट हो इन्फिनिटी पे, जी आपका बाउंडेड हो और मोनोटोनिक। तो बाउंडेड का मतलब क्या हो, फंक्शन के पास लोअर और अपर लिमिट्स हो। ठीक है, बाउंडेड का मतलब क्या होता है, मोनोटोनिक का मतलब या तो फंक्शन इंक्रीजिंग हो या फंक्शन डिक्रीजिंग हो। ठीक है, इसी इंटरवल के ऊपर, तो दोनों का जो प्रोडक्ट है वो आपको कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, एट इन्फिनिटी। तो स्टूडेंट्स इसमें हम कुछ जो रिजल्ट्स हैं वो फर्स्ट चैप्टर के अप्लाई करने वाले हैं, तो उनको थोड़ा सा आप, मैं ये कहूँगी कि याद रख लीजिएगा, क्योंकि जब फर्स्ट चैप्टर कराएंगे तब आपके वो क्लियर हो जाएंगे। अभी फ़िलहाल के लिए आप उनको थोड़ा सा माइंड में सेट कर लीजिएगा। ओके, तो देखिए एज हमारा जी क्या था, मोनोटोनिक था एंड बाउंडेड था ऑन किस पे, ए से इन्फिनिटी। तो फंक्शन हमने अगर मोनोटोनिक भी है बाउंडेड भी है तो डेफिनेटली ये क्या होगा आपका, इंटीग्रेबल। ओके, इंटीग्रेबल होगा ऑन ए से टी आपने क्या लिया, इन्फिनिटी के लिए लिया है कि जो ए है, टी जो है वो ए से क्या है, बड़ा है, मतलब टी जो है वो इन्फिनिटी के बिहाफ में लिया आपने। अब ले लिया आपने ऑल्सो एफ इज इंटीग्रेबल, आपका एफ क्या है, इंटीग्रेबल ऑन इसके ऊपर। ठीक है, एफ इंटीग्रेबल है बाय सेकंड मीन वैल्यू। अगर आपका जी मोनोटोनिक है, बाउंडेड है, तो वो इंटीग्रेबल होगा। और हमने मान लिया अगर आप हमारा एफ भी इंटीग्रेबल है तो सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम मैं पहले कह चुकी हूँ, इसमें बेटा कुछ रिजल्ट ऐसे लगेंगे जो हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग हमें इनको थोड़ा सा माइंड में वैसे ही सेट कर लेना, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर जब करेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। T1 से T2 इंटीग्रल ले लिया हमने, T1 से T2 एफ जी डी एक्स। तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, देखिए जी टी इंटीग्रल T1 से जाई एफ जी एक्स, एफ से जी एक्स, मैंने T1 और T2 जो था उसके बीच में क्या डाल दिया, झाई डाल दिया। तो जी T1 से जाई एफ डी एक्स प्लस में जी T2 जाई से T2 एफ डी एक्स। और आपका जो T1 और T2 जो मैंने अभी बताया झाई जो लिया है वो इनके बीच में लिया है। ठीक है, और ये दोनों ही आपके ए से क्या है, बड़े। ओके, मैंने प्रत्येक टर्म पे क्या ले लिया, मॉडुलस ले लिया। जैसे ही मॉडुलस ले लिया तो मॉडुलस की कंडीशन के प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग लेस हो जाती है चीज़ें, तो लेस हो गई, तो ये चीज़ लेस है, प्रत्येक पे लग जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ओके, आपको आपने इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लिया, फर्स्ट मान लिया। ठीक है, अब देखिए इसमें हमारा जो इससे पहले वाला जो टेस्ट है, कोची टेस्ट, वो आपका लगने वाला है, क्योंकि आपने कोची टेस्ट में भी तो इसी टाइप से किया था। ठीक है, अब हमें क्या दिखाना है कि ये चीज़ हमारी लेस हो किससे, एम से, डेफिनेटली आपका क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट। ठीक है, हमारे पास दे रखा है जी बाउंडेड है, तो बाउंडेड है तो आपके पास एक पॉजिटिव इंटीजर ज़रूर एग्जिस्ट कराएगा कि मॉडुलस ऑफ जी ऑफ एक्स जो है वो लेस होगा किससे, के से। आपने कोई भी पॉजिटिव इंटीजर के ले लिया, क्योंकि हमें ये दिया गया है कि जी जो है वो बाउंडेड है, तो डेफिनेटली अगर बाउंडेड है तो उसका मॉडुलस ऑफ जी जो है वो लेस होगा किससे, के से। फॉर ऑल सभी एक्स के लिए जो ए से बड़े होंगे, क्योंकि आपका जो फंक्शन की जो लिमिट दे रखी है ए से कहाँ ले रखी है, टी तक दे रखी है, ए से लिमिट इन्फिनिटी दे रखी है, इन्फिनिटी का हमने टी मान लिया। ठीक है, ये आपको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लिया। तो सिंस आपका इक्वेशन नंबर सेकंड जो है वो होल्ड करेगी सभी के लिए, किसके लिए, जो ए एक्स जो है वो ए से क्या हो, बड़े। ओके, तो देयरफॉर इट होल्ड्स फॉर T1 और T1 और T2 ऑल्सो। अगर हम इसको T1 और T2 के उसमें एवज में लें, अगर ये सभी x के लिए होता है तो यहाँ पे मैं x के बजाय क्या डाल सकती हूँ, T1 और T2 भी डाल सकती हूँ, क्योंकि हमें पता है कि T1 जो है वो a से बड़ा है। ठीक है, और T2 जो है वो T1 से बड़ा है, और T2 जो है वो आपका लेस है किससे, T से है।
तो अगर ये चीज़ आपका मॉडुलस फंक्शन बाउंडेड है, इसके लिए होल्ड करती है, तो डेफिनेटली T1 और T2 के लिए भी करेगी। तो हमने यहाँ पे सिर्फ क्या किया है कि कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे हमने सिर्फ x की जगह T1 डाला है और इसमें x की जगह T2 डाला है, ठीक है। और इक्वेशन को किसका नाम दे दिया, थर्ड का नाम दे दिया, ठीक है। ओके, अब इसने क्या कहा कि ऑल्सो गिवन, आपने फंक्शन की जो स्टेटमेंट पढ़ी थी उसमें आपको दिया गया था कि आपका फंक्शन जो है f वो कन्वर्जेंट मिलेगा, फंक्शन जो है वो f क्या मिलेगा, कन्वर्जेंट मिलेगा। तो देयरफॉर कन्वर्जेंट जो है, तो भाई हमारा कोची टेस्ट आपके पास क्या मिलेगा, इसका जो मॉडुलस है फंक्शन के मॉडुलस लेस होगा किससे, m से, ठीक है। तो हमने कोई भी पॉजिटिव इंटीजर m ले लिया सच दैट देयर एग्जिस्ट ए नंबर T0 मिलेगा, कि हमारा इंटीग्रल T1 से T2 f dx का मॉडुलस लेस है किससे, m/2 के। हमने स्टूडेंट्स m/2 के जो है वो जानबूझ के लिया है, मतलब अभी हमने थोड़ी देर पहले कोची जो टेस्ट लिया था उसमें हमें क्या दिखाना था कि इसका जो मॉडुलस है वो लेस हो किससे, m से। तो देखिए हमने ये जानबूझ के लिया है कि इसका जो मॉडुलस है लेस है m/2 के, ओके, फॉर ऑल सभी उसके लिए जब T1 और T2 जो है आपके बड़े होंगे किससे, T0 से बड़े होंगे, ठीक है। तो लेट आपने लिया T1 और T2 बड़े हैं किससे, T0 से, ओके। और आपके पास दे रखा था कि जाई जो है वो T1 और T2 के बीच में, जाई जो है वो T1 और T2 के बीच में, तो दैट मीन्स T1 हमने ये जो इंटीग्रल है इसको डिवाइड कर दिया T1 से जाई और जाई से T2। तो अगर ये T1 से T2 के लिए लेस इक्वल है लेस है m/2 के से, तो डेफिनेटली अगर सेपरेटली लोगे तो भी वो चीज़ ले सकते हैं हम। तो फ्रॉम 4 से हमने क्या लिया कि इंटीग्रल T1 से जाई f dx का मॉडुलस लेस होगा किससे, m/2 के। और सिमिलरली हमने ले लिया जाई से किस में, T2, जाई से किसका ले लिया, T2 f dx का जो मॉडुलस है वो भी आपके पास क्या होगा, इससे छोटा होगा m/2 के से, ओके। तो देखिए मैंने इक्वेशन नंबर 4 के साथ क्या बनाया, 5 बनाए, और इक्वेशन 2 से क्या बनाया, मैंने 3rd बनाया। तो मैं वापस से आपको रिमाइंड कर देती हूँ कि हमारी जो इक्वेशन नंबर 1 थी इसमें देखिए मैंने इसकी वैल्यू भी निकाल रखी है, इसकी भी निकाल रखी है, इसकी भी और इसकी भी। तो मैं क्या करूँगी, जो मैंने वैल्यूज़ निकाली हैं, एक तो मेरा जी बाउंडेड था उसकी वजह से निकाली है, दूसरा मैंने f के लिए कोची जो टेस्ट अभी पढ़ा था उसका यूज़ किया है, तो उसके साथ था m/2 के, तो मैंने इन सभी की वैल्यू निकाल के इसमें डाल दी। तो ये चीज़ किसके बराबर आ गई, m के बराबर आ गई। और देखिए यहाँ पे ये जो लेते हैं हम m/2 के, ये हम जानबूझ के लेते हैं ताकि हमारा कट के हमारा क्या बन जाए, सिंपल बन जाए, ठीक है। तो इसलिए हम ले जाते हैं इनको, अदरवाइज़ नहीं ले पाते, ठीक है, ताकि हमारा कट के सिंपल बन जाए और हम अपना रिजल्ट निकाल पाएँ। तो देखिए इसका जो मॉडुलस है वो लेस होगा किससे, आपका m से लेस होगा, ठीक है। 4 और T1 और T2 जो है आपके बड़े होंगे किससे, T0 से, ठीक है। तो बाई कोची टेस्ट आप क्या कह सकते हो कि इनका जो फंक्शन है, मतलब f(g) जो है वो आपका क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा एट किस पे, इन्फिनिटी, ठीक है, कन्वर्जेंट होगा एट किस पे, इन्फिनिटी पे। तो बेटा एबल टेस्ट पढ़ने के लिए, एबल टेस्ट करने के लिए इससे ज़रूरी है कि आपको ना इसमें पहले जो कोची टेस्ट है उसका रिजल्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो कोची टेस्ट के लिए आप कोची टेस्ट का मैंने प्रॉपर्टी पढ़ाई है, अगर क्लियर नहीं है तो आप प्लीज़ दोबारा पूछ सकते हो, ओके। थैंक यू सो मच।